अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजों वेव्स का जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर था, उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, इसके बाद इसी चैप्टर के दूसरे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, उसको कंटिन्यू करने के लिए आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। इससे पहले जो क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसको 1 मिनट के लिए मैं बता दूँगा। मुक़ीम मौजें जो हम पढ़े थे इससे पहले, इसमें जो सेक्टर जो खित्ते होते हैं, उसे मुज़र्रिब कहते हैं। ऐसे मुज़र्रिब से बनने वाले तमाम मुक़ीम मौजें और उसके अक़दे, ज़िद अक़दे और उसके दरमियानी फ़ासले, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब आइए, आज हम नई टॉपिक इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, वो है हमारी वेव्स के ये चैप्टर तो मौजें हैं, ये वेव्स का सेकंड पार्ट है। ये वेव्स के सेकंड पार्ट में मौजें जो है, इसमें नई टॉपिक आज जो पढ़ना है हमें, वो है मुतनाउ तार में अर्ज़ी मौजों की चाल। ये है मुतनाउ तार में अर्ज़ी मौजों की चाल का ज़ाब्ता अख़्ज़ करने के लिए हम ये टॉपिक आज स्टार्ट जो करेंगे। इसमें एक बात याद रख लो, कोई भी मुतनाउ तार, सबसे पहले मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि मौजें किसी तार पर जो डिपेंड जो रहती हैं, फ़र्ज़ करो इस तरीके से ये एक मुतनाउ तार है। इस मुतनाउ तार में इस तार की चाल क्या होती है? चाल यानी स्पीड। स्पीड के ज़ाब्ते को अख़्ज़ करने के लिए यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी जो हम देखते हैं ना, वेलोसिटी या स्पीड आमतौर पे एक नहीं होती है, वेलोसिटी अलग है और स्पीड अलग है। लेकिन यहाँ जो चाल का जो ज़ाब्ता अख़्ज़ करना है, इस ज़ाब्ते के लिए हमें 2 बातों पर मुनहसिर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुतनाउ तार में अर्ज़ी मौजों की चाल 2 मंदरज ज़ैल अवामिल पर मुनहसिर होती है। ये 2 मंदरज ज़ैल अवामिल क्या-क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है देखो। सबसे पहले है तनाउ, तनाउ को इंग्लिश में टेंशन T बोलते हैं, और दूसरा आमिल है इसका खित्ती कसाफ़त। दूसरा अवामिल है इसका खित्ती कसाफ़त। देखिए आप, ये सबसे पहले मुतनाउ तार में अर्ज़ी मौजों की चाल 2 मंदरज ज़ैल अवामिल पर मुनहसिर होती है। एक तो तनाउ और दूसरा खित्ती कसाफ़त। खित्ती कसाफ़त को अलामत म्यू से ज़ाहिर किया जाता है और तनाउ को T से ज़ाहिर किया जाता है। ये तनाउ और खित्ती कसाफ़त जो है, ये किस तरह मुनहसिर होती है? सबसे पहले ये चाल क्या है? वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी पर ये रास्त मुतनासिब होती है और ये बिलक्स मुतनासिब होती है। बिलक्स मुतनासिब होती है। आपको मैं एक मरतबा बताते हुए चलो आगे बढ़ूँगा। रास्त मुतनासिब के माने हैं, चाल तनाउ पर रास्त मुतनासिब होता है। मतलब अगर तार के अंदर मुतनाउ तार में अगर तनाउ बढ़ गया, तो उसकी मौजों की चाल भी इज़ाफ़ा हो जाएगा, और अगर खित्ती कसाफ़त अगर कम हो जाएगी, तो चाल में इज़ाफ़ा होगा। यही है रास्त मुतनासिब और बिलक्स मुतनासिब का मतलब। इसको लेकर हम सिर्फ़ क्या करेंगे, चाल रास्त मुतनासिब होती है तनाउ पर, और चाल बिलक्स मुतनासिब होती है खित्ती कसाफ़त पर। ये खित्ती कसाफ़त है। एक्चुअली खित्ती कसाफ़त के माने आपको एक बार मरतबा मैं बता दूँ, खित्ती कसाफ़त क्या होता है मालूम है? म्यू इज़ इक्वल टू M/L। M/L बोले तो M का मतलब है कमियत और L का मतलब है तूल। कमियत फ़ी इकाई तूल को क्या कहा जाता है? खित्ती कसाफ़त कहा जाता है। लीनियर डेंसिटी बोलते हैं जिसको। अगर किसी तार की खित्ती कसाफ़त मालूम करना है, मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये पेन की खित्ती कसाफ़त मालूम करना है, तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले इस पेन का वज़न मालूम किया जाए और फिर इस पेन का तूल मालूम किया जाए। वज़न फ़र्ज़ करो 20 ग्राम है और तूल फ़र्ज़ करो 5 ग्राम 5 सेंटीमीटर है। तो ये 20 ग्राम बाई 5, 5 एकन 5, 5 चौक 20। इसका जो है ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये इसकी है खित्ती कसाफ़त होती है। तो बहरहाल वो खित्ती कसाफ़त पर ये बिलक्स मुतनासिब होता और ये रास्त मुतनासिब होता। तो ये बिलक्स मुतनासिब और रास्त मुतनासिब को मैं इकट्ठा करके ये मुतनासिब है T डिवाइडेड बाई म्यू लिख रहा हूँ। ये निकाल देंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पर एक मुस्तकिल C आएगा और ये अंडर रूट T बाई म्यू इसका ये ज़ाब्ता बनता। यहाँ C की कीमत तो 1 होती और इसीलिए ये V इज़ इक्वल टू अंडर रूट T बाई म्यू होता। ये ज़ाब्ता सिर्फ़ मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। इस ज़ाब्ते को
अलजबरी तरीके से या फिर और कोई इंटीग्रेशन या फिर और कोई दूसरे तरीके से अख्ज़ करना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। वो प्रोसेस हमारे सिलेबस के हद तक हमारे सिलेबस में है भी नहीं वो। सिर्फ हम क्या देखेंगे, आबादी तज्ज़िये की मदद से ये ज़ाब्ते की तस्दीक या साबित करेंगे ज़ाब्ते को कि किस तरह जो है ये ज़ाब्ता हमारा आगे बढ़ सकता है या इस ज़ाब्ते को हम कैसे अख्ज़ करेंगे। देखिए आप, v इज़ इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई म्यू अंडर रूट में है ये। तो ये v क्या है? चाल। v है मुतनाउ तार की चाल। तो ये चाल और ये यहाँ पर t है तनाउ और म्यू है तूली कसाफत। तूली कसाफत। इसको अक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? आबादी तज्जिया। आबादी तज्जिया। आबादी तज्जिया को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम फर्स्ट ईयर में तफसील से पढ़ चुके हैं। तूल, कमियत, वक्त और दूसरे ये जो है बुनियादी मकदारें हैं, बाकी के तमाम मकदारें जो हैं अख्ज़ करदा मकदारें होती हैं। क़ुव्वत का ज़ाब्ता अख्ज़ करे, रग़बे का ज़ाब्ता अख्ज़ करे, हजम का ज़ाब्ता अख्ज़ करे, ये पूरे ज़ाब्ते हम फर्स्ट ईयर में अख्ज़ कर चुके हैं। तो उसी उसको आबादी ज़ाब्ते कहते हैं, डायमेंशनल फ़ॉर्मूले। वो डायमेंशनल फ़ॉर्मूलेज़ की मदद से हम इस ज़ाब्ते को यहाँ पर अख्ज़ करके बताता हूँ मैं, गौर से देखिए आप। v इज इक्वल टू टी बाई म्यू। यहाँ पर v लेफ्ट हैंड साइड है, ये v लेफ्ट हैंड साइड में रफ्तार है। ये रफ्तार का ज़ाब्ता क्या होता है? रफ्तार के मानी क्या होते हैं एक्चुअली? नखले मकान बटे वक्त। नखले मकान होता है लेंथ बाई वक्त होता है t, लिहाजा इसका आबादी ज़ाब्ता होता है LT-1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड, अब राइट साइड क्या है इसका? t डिवाइडेड बाई म्यू, बराबर है t डिवाइडेड बाई म्यू अंडर रूट में है ये, इज इक्वल टू t बोले तो तनाव। तनाव क्या होता है? m में डिवाइडेड बाई ये तूली कसाफत। तूली कसाफत अभी बताया मैं आपको। तूली कसाफत क्या है? m बाई l। m बाई l के अंदर क्या है यहाँ पर? ये m बाई l इज इक्वल टू m इंटू ये क्या, इसका आबादी ज़ाब्ता कैपिटल M लिख लेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT-2, इसरा कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये LT-2 डिवाइडेड बाई ML-1। ये MM कैंसल हो गया, यहाँ पर ये आया L2T-2, ये अंडर रूट में है। तो ये L2T-2 का रूट अगर निकाल दिया जाए तो LT-1 हासिल होगा। ये मसावत नंबर 2। देखिए आप, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2, दोनों का भी ये आबादी ज़ाब्ता भी LT-1 आया लेफ्ट साइड और इसका भी आबादी ज़ाब्ता LT-1 आया राइट साइड। लिहाजा लेफ्ट साइड और राइट साइड जब मसावी हो गए तो ज़ाब्ता भी ये अक्स हो गया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू। ये है आपका फाइनल फार्मूला मुतनाउ तार में अर्जी मौजों की चाल। चाल मीन्स स्पीड, स्पीड का ज़ाब्ता ये हम अक्स करें। v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा फिर मैं लास्ट में आपको दो बातें बोलकर दूसरी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मुतनाउ तार में अर्जी मौजों की चाल रास्त मुतनासिब होती है तनाव पर और बिलक्स मुतनासिब होती है खित्ती कसाफत पर। उस ये दो स्टेटमेंट को लेकर, ये दो बयान को लेकर, ये दो बयानों से हम ये ज़ाब्ते को अक्स करें v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू। ये t बाई म्यू का ये ज़ाब्ता मुकम्मिल हो गया। इसमें आप इसके प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, इस पे डिपेंड कई फॉर्मूले रहेंगे। मेन जो ज़ाब्ता मैं आपको इससे पहले बताया था, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बोल के, आपको याद होगा इससे पहले क्लास में कराया था मैं। इस ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए अब हम दूसरी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स रहे तो इसमें टेक्स्ट बुक में जो है ये डेरिवेशन कंप्लीटली करा हुआ भी है, उसमें जाओ, वो टेक्स्ट बुक फॉलो कर। लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो बोल दे रहा हूँ मैं तमाम बच्चों को, अगर आप से सिर्फ सर पढ़ा दिए हम वही पढ़ लेंगे बोले तो नहीं होता। ये क्या पढ़ाया हूँ मैं वो आप टेक्स्ट बुक खोलना, टेक्स्ट बुक देख के उसमें पूरी टॉपिक देखना, इसके मुताल्लिक और प्रॉब्लम्स भी हैं। पूरे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर नहीं करा सकता हूँ, आपको मेन डेरिवेशंस करा दे रहा हूँ। यानी इतलाक एप्लीकेशन कैसे होता है वो पूरा बता दिया मैं आपको। इस पे डिपेंड, और ये एक एक हुर्फ किसको जाहिर करता है? वेलोसिटी, टेंशन और लीनियर डेंसिटी, चाल, तनाव और तूली कसाफत, इस पर डिपेंड करके ये टॉपिक को मुकम्मिल करो। मुतनाउ तार में अर्जी मौजों की चाल। आइए अब हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें यही मुतनाउ तार में मुखीम मौजों का बनने वाला बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता। बुनियादी ताद्दुद मैं इससे पहले बताया था आपको, याद होगा कि हम जब मुखीम मौजे बनते हैं तो मुखीम मौजों में एक जो खित्ता होता है ना, ऐसा एक जो खित्ता होता है,
ये खित्ता जो होता है ये है ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये दरमियान में जो होता है नोड होता है। तो ये एंटीनोड से एंटीनोड का दरमियानी फासला बताया था मैं आपको। ये एंटीनोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 2 होता और एक अक़दा और एक ज़िद अक़दे का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 होता। तो इसको लेकर हम इस मुतनाउ तार में बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता अख़्ज़ करेंगे। ये टॉपिक मुकम्मिल करके नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो टॉपिक अब जो कराने वाला हूँ मैं, ये 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग आंसर की टॉपिक है। ये है मुतनाउ तार में मुफ़ीम मौजों के बनने की तश्कील का बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता। मुतनाउ तार में बनने वाले बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता। ये ज़ाब्ता किस तरह अख़्ज़ किया जाता है और इस ज़ाब्ते से क्या हमको हासिल होता है, ये ज़रा गौर से सुनिए आप। बुनियादी ताद्दुद, सबसे पहले ताद्दुद की अलामत तो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। न्यू जो अलामत है वो ताद्दुद की है। ये ताद्दुद का ज़ाब्ता इसमें अख़्ज़ करने के लिए अभी जो टॉपिक कर रहे हैं हम, मुतनाउ तार में अर्ज़ी मौजों की चाल का जो ज़ाब्ता है, उसी ज़ाब्ते को लेकर हम इसको अख़्ज़ करेंगे। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू टी बाई म्यू, मसावत नंबर 1, और V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मसावत नंबर 2। ये दोनों मसावतों के अंदर ये भी V है, ये भी V है। जब दोनों ये V है तो ये दोनों मसावी हुए। जब ये दोनों मसावी हुए तो इनके राइट साइड भी मसावी हुए। तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये V की कीमत न्यू लैम्डा है, यहाँ V की कीमत न्यू लैम्डा दर्ज करेंगे। मसावत 2 को एक में दर्ज करने पर बोल तो इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर दर्ज कर देंगे। आप मैथ्स में करते हैं तो ये कैसे दर्ज करेंगे? देखो ये v हटा दे रहा हूँ मैं, v हटा दे के ये लगा दे रहा हूँ। क्या है ये? न्यू लैम्डा इज इक्वल टू टी बाई म्यू अंडर रूट। गौर से देखो, थोड़ी सिंपल मैथ्स है, जरी सी मैथ। ये मत समझो बाईपीसी के बच्चे, ये मत समझो मुश्किल मैथ्स है, बल्कि आप जो 10th क्लास में करे हैं उसी मैथ्स को 9th क्लास में जो करे हैं उसी मैथ्स को मद्देनजर रखते हुए इस ज़ाब्ते को हम अक्स करेंगे। देखो आप, ये न्यू लैम्डा इज इक्वल टू टी बाई म्यू है। यहाँ से ये जज़रुल मुरब्बा निकाल देना रहा तो हम मैथ्स में क्या करते बताओ? जज़रुल मुरब्बा निकालना रहा तो दोनों जानिब मुरब्बा करते। दोनों जानिब मुरब्बा करेंगे क्या? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बोलते हैं। ये दोनों जानिब मुरब्बा करने पर, तो दोनों जानिब मुरब्बा करने पर कैसा करेंगे मुरब्बा? हम इसको देखो आप, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू। ये भी इसका भी स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो गया ना बाबा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता। और देखो अब आप यहाँ पर v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ज़ाब्ता है हमारा असल, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पर ये जो लैम्डा और न्यू है, लैम्डा की कीमत क्या होगी यहाँ पर? न्यू लैम्डा की यहाँ पर कीमत को दर्ज कर लेंगे हम। न्यू लैम्डा के प्लेस पर न्यू इज इक्वल टू v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। यहाँ न्यू लैम्डा हो गया ना, न्यू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर आया। न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कीमतों को दर्ज कर दे के ये निकाल देंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू। ये निकल गया। निकलने के बाद इसमें कीमत को दर्ज करने के बाद में न्यू इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू। ये ज़ाब्ता हमको हासिल होता है इसको मुख्तसर करने के बाद में। न्यू इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू। ये एक खित्ते के लिए होता है, ये एक खित्ते के लिए। ऐसे ही दूसरा खित्ता और तीसरे खित्ते के लिए कीमतें क्या होती हैं इसकी? न्यू इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू एक ज़ाब्ता बनता। उसके बाद दूसरा खित्ता अगर लेंगे हम तो न्यू इज इक्वल टू 2/2l अंडर रूट टी बाई म्यू एक ज़ाब्ता बनता। फिर तीसरा खित्ता लेंगे तो न्यू 3/2l अंडर रूट टी बाई म्यू एक ज़ाब्ता बनता। ये 3 ज़ाब्ते बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाब्ते हैं, मुतनाउ तार में बनने वाले बुनियादी ताद्दुद के ज़ाब्ते हैं। ये तीनों ज़ाब्तों के अंदर यहाँ पर हम इन लोगों की बुनियादी ताद्दुद की निस्बत मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? न्यू 1 इस टू न्यू 2 इस टू न्यू 3 इज इक्वल टू, ये पूरे लिखेंगे 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू
टू 2/2L अंडर रूट टी बाई म्यू टू 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। ये 3 लिखने के बाद में इसको मुख्तसर अगर करेंगे हम तो हमको जवाब इसका ये हासिल होता, न्यू 3 इज इक्वल टू, ये कैंसल होके पूरे 1:2:3, ये जो है ज़ाब्ता इसका हमको हासिल होता। एक मरतबा देखो आप, ये क्या है, मुतनाउ तार में अर्जी मौजों की चाल हुई, फिर इसी तरह मुतनाउ तार में मुखीम मौजों में बनने वाले बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता। बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ते में हम ताद्दुद की निस्बत लास्ट में क्या अर्ज करें हम, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 इज इक्वल टू 1:2:3। ये ज़ाब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में अक्सर आता है ज़ाब्ता। इस ज़ाब्ते के साथ इसके किताब में कुलियात भी हैं लिखे हुए, कौन किस पर रास्त मुतनासिब है, बिलक्स मुतनासिब है, वो भी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से आप पढ़ो एक मरतबा, उसका भी जो है डिक्लेरेशन हो जाता। आप ये हम ये ज़ाब्ते को लेकर, इस ज़ाब्ते को लेकर, ये 2 ज़ाब्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों ज़ाब्तों की मदद से हम इस ज़ाब्ते को जो है अक्स करें इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये मुतनाउ तार में बनने वाले ताद्दुद के ज़ाब्ते के बाद हम पिछली जमातों में मुखीम मौजों के बारे में पढ़े। मुखीम मौजों को जो लेकर हम जो मुखीम मौजों के लेकर हम जो आप जो खुला पाइप और बंद पाइप, खुला पाइप मीन्स ओपन पाइप और क्लोज पाइप के बारे में तबसरा करेंगे। सूती नली किसको कहते हैं हम, ऑर्गन पाइप बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। नली जब आवाज की मौजें किसी नली में से गुजरती हैं तो नली 2 किस्म की होती हैं। एक तो जिसकी दोनों जानिब खुले होते हैं उसे हम खुली सूती नली कहते हैं, खुली सूती नली। और बंद नली किसे कहते हैं, जिसका एक सरा खुला हो एक सरा बंद हो, उसे बंद सूती नली कहते हैं। सूत कहते हैं सोनार साउंड से जो है अर्ज किया गया, ये क्या है मतलब खुली सूती नली। खुली सूती नली मीन्स ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओपन ऑर्गन पाइप। ये ओपन ऑर्गन पाइप में और खुली सूती नली, ये जो है मैं इसकी छोटी सी यहाँ एक डायग्राम डाल के आपको बताता हूँ। ये देखिए, खुली सूती नली, ओपन आर्गन पाइप, ऐसा आर्गन पाइप, ऐसी नली जिसके दोनों किनारे खुले होते हैं। अब हर तारीफ मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग तारीफें वर्बल जो है वर्ड्स आप लिख ले सकते हैं बुक्स में से भी, लेकिन ये एक लिख देता हूँ मैं, ऐसी नली जिसके दोनों किनारे खुले हों, खुली सूती नली कहलाती है। इसी तरीके से बंद सूती नली भी आता बाद में। ये गौर से अच्छा देखो आप, यहाँ पर देखो आप, इस नली के अंदर आप यहाँ पर ये जो नुकात जो मिल जाते हैं, मैं इससे पहले बताया था आपको, मुखीम मौजों में जहाँ पर ज़र्रात हालत सुकून में रहते हैं उसे अगदा कहा जाता है, और जहाँ पर ज़र्रात आज़म तरीन मुकाम पर रहते हैं उसे ज़िद अगदा कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसको एंटी नोड और नोड बोलते हैं। तो ये 2 एंटी नोड्स हैं, देखो बच्चों, ये 2 एंटी नोड्स हैं और ये क्या है, नोड है। तो ये दोनों एंटी नोड्स को हम A1 A2 से ज़ाहिर करते हैं, ज़िद अगदा ज़िद अगदा। तो और हम इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मुखीम मौजों के अंदर 2 ज़िद अगदों का दरमियानी फासला λ/2 होता है, λ/2। तो अब ये दोनों ज़िद अगदों का दरमियानी फासला, 2 ज़िद अगदों का दरमियानी फासला क्या होता है, λ/2। तो ये λ/2 जो ज़ाब्ता होता है, इसको हम एक्चुअली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, मौजों की रफ्तार का ज़ाब्ता, मेन फंडामेंटल फार्मूला जिसको बोलते हैं हम, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये v इज इक्वल टू न्यू, देखो आप इससे पहले क्लास में बताया था, इसके बाद से आप तक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बगैर इस ज़ाब्ते के नहीं पढ़ा। देखो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब देखो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तूल है, ये तूल क्या है, ये L है ना, L इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, λ/2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा बाबा, 12। लैम्डा इज इक्वल टू 12, वो लैम्डा यहाँ पर दर्ज कर देंगे हम, क्या करेंगे, v इज इक्वल टू
न्यू इंटू, या नहीं तो आप इसको पहले न्यू निकाल ले सकते हैं इसमें से, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अब ये हो गया न्यू, न्यू इज इक्वल टू वी तो जैसे का वैसा रहेगा बाई लैम्डा, लैम्डा की कीमत क्या आई हमारी 2l। ये हो गया आपका मसावत नंबर 1। तो न्यू 1 का ज़ाब्ता हो गया v बाई 2l, एक सूती नली का, तो सॉरी एक खुली मौज का एक फर्स्ट जो है क्या आएगा v बाई 12। अगर आप दूसरा अगर देखेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 हुआ, और एक अगर ऐड करेंगे इसमें, अगर हम और एक अकदा और जिदकदा अगर ऐड करेंगे तो जब क्या होगा, जब अकदे और जिदकदों की तादाद बढ़ने से, तादाद के बढ़ने से क्या होगा, तादाद के बढ़ने से यहाँ पर अब क्या हो गया, ये एल एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 था, दूसरा क्या हो गया एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दो हो गए। जब लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 हो गए तो ज़ाब्ता क्या हो गया बाबा इसका, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब लैम्डा क्या होगा यहाँ पर देखो बाब, l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 क्या हो गया बोलो, लैम्डा, हाफ लैम्डा क्या होता है 1 लैम्डा, तो ये 1 लैम्डा हो गया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा के प्लेस पर क्या लगाएंगे l, न्यू इज इक्वल टू v बाई l, तो ये v बाई 2l, यहाँ v बाई l, मतलब ये हाफ vl है, ये 1 vl है। नेक्स्ट इसके बाद v इज इक्वल टू अब और न्यू लैम्डा, अब न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, ये एलसीएम लेंगे तो 2। अब इसके बाद ये लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2L, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई, L इज इक्वल टू 2L बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2L इज इक्वल टू 3 लैम्डा, हमको होना किसकी कीमत है यहाँ पर, अब लैम्डा की होना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3 यहाँ पर लगा देंगे, न्यू इज इक्वल टू v बाई क्या है ये 2L बाई 3, इसको ऊपर ले लो 3 को, 3v बाई 2L, ये हो गई आपकी मसावत नंबर 3। ये तीनों मसावतों पे अच्छा गौर करो आप, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये 3 मसावतें हैं। देखो सबसे पहले फिर एक मरतबा बता रहा हूं मैं आपको, खुली सूती नली में पाए जाने वाले बुनियादी ताद्दुद का ज़ाब्ता, इसका न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 ये सब क्या है बुनियादी, पहला मुजर्रिब, दूसरा मुजर्रिब किसे कहते हैं, मुखीम मौजों का जो एक खित्ता, एक सेक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो एक सेक्टर को, एक खित्ते को हम क्या बोलेंगे, एक मुजर्रिब पहले ले लिए, 2 ले लिए, उसके बाद में हो गया। होने के बाद अब ये खुली नली के अंदर इस ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए ये 3 ज़ाब्ते अक्स कर देखो, हम न्यू 1 न्यू 2 और ये न्यू 3। अब क्या करेंगे, ये खुली नली के बुनियादी ताद्दुद की निस्बत कैसे बनाएंगे, ये शार्ट क्वेश्चंस के लिए, और एमसेट में, नीट में, प्रॉब्लम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, रेशियो के वैल्यूज़ फाइंड आउट करो बल्कि, तो वो रेशियो के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए मैं 3 ज़ाब्ते जो अक्स कराया हूँ आपको, उसकी निस्बत कैसे मालूम करते हैं वो सिखाता हूँ। देखो गौर से, अच्छा देखो, ये न्यू 1 की वैल्यू है v बाई 12 और न्यू 2 की वैल्यू है v बाई l, न्यू 3 की वैल्यू है 3v बाई 12। निस्बत डाल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 इज इक्वल टू, ये हाफ ये 1 3 हाफ, मतलब क्या हो गया, एक मतलब ऐसा डाल दिया तो आपको मालूम हो जाता v बाई 12 इंटू वी बाई एल रेशियो 3v बाई 12, ये कैंसिल हो गया, v बाई एल कैंसिल हो जाता है, ये हाफ ये 1 1.5, मतलब क्या हो गया, न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 इज इक्वल टू 1:2:3। ये है ज़ाब्ता, ये है निस्बत, खुली सूती नली में पाए जाने वाले बुनियादी ताद्दुदों की निस्बत क्या होती है बोले तो न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 इज इक्वल टू 1:2:3, एक निस्बत 2 निस्बत 3, ये खुली नली के हैं, ये मुकम्मिल ज़ाब्ते अच्छी तरीके से ये देख लो। और खास करके जो है ये एक खुली नली में देखो, ये खुली नली के अंदर क्या है, डायग्राम्स किताब में भी हैं, अच्छे डायग्राम बनाना सीखो आप भी, ये A1 A2 N इस जानिब भी खुला हुआ है, इस जानिब भी खुला हुआ है, तो ऐसा
पाइप, ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों जानिब खुला होता है, वो खुला पाइप कहलाता है, ये खुला सूती नली कहलाती है। ऐसी इसकी तारीफ है। इसके बाद में इसके ये ज़ाब्ते जो हैं मुकम्मिल, जो टेक्निकल टर्म्स के जो ज़ाब्ते हैं एक्चुअली वो ज़ाब्ते मुकम्मिल कराया मैं आपको। अब इसके बाद ये जिस तरीके से खुली सूती नली करें आप, इसी तरीके से इसमें बंद सूती नली का भी रहता। बंद सूती नली क्या होती है? ऐसी नली, ये दोनों जानिब जैसे खुले हैं यहाँ पर, अब क्या होंगी, एक एक साइड खुला रहेगा, एक साइड बंद रहेगा। तो उस टाइम पर अब हमारे पास क्या बनेगा मालूम है, एक एक अगदा बनेगा, एक जिद अगदा बनेगा उसमें। यहाँ पर क्या हो गए थे देखो, दो जिद अगदे बने थे, एक अगदा बना था, उसका डायग्राम डाल के बताता हूँ मैं आपको। तो ये उसका भी ज़ाब्ता अर्ज़ करना है। यहाँ पर अब ज़ाब्ता क्या है, खुली सूती नली हुई, तो अब क्या हुई, बंद सूती नली। वो बंद सूती नली का ज़ाब्ता करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, अब ये ये हो गया अपना खुली सूती नली का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेंगी आपकी बंद सूती नली। बंद सूती नली का मतलब क्या है, मैं छोटा सा डायग्राम डाल देता हूँ आपके लिए, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये बंद सूती नली का ज़ाब्ता आप लोग अक्स करना, जो बहुत आसान है। मैं हिंट और इशारा दे देता हूँ आपको किस तरीके से उसको अक्स किया जाता है। देखो आप इस बंद, ये इसमें क्या हो रहा है, देखो आप, एक सरा खुला हुआ है, एक सरा बंद है। तो जब इसके अंदर जब मौज बनेगी ना बाबा, देखिए आप, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर नुकात हालत सुकून में है, जहाँ हालत सुकून में है वहाँ अगदा बना, ये अगदा बना, और ये जिद अगदे बने। और जिद अगदा और अगदे का दरमियानी फासला हम इससे पहले क्या बताया था मैं आपको, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 नहीं, लैम्डा बाई 2 तो यहाँ हुआ। अब यहाँ क्या बना, लैम्डा बाई 4। अब बस सेम ऐसे ही चले जाओ आप पूरा, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, अगदा और जिद अगदे का दरमियानी फासला मसावी है लैम्डा बाई 4, है ना, लैम्डा बाई 4। लेके अब आप इसका ज़ाब्ता, आपका होमवर्क, आपका असाइनमेंट यही है कि इस ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़ाब्ते को आप लोग अक्स करेंगे। अब कैसे अक्स करेंगे, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया ये 4L, और वी इज इक्वल टू क्या हुआ, न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा के प्लेस पर क्या आएगा, 4L। लिहाजा ये बुनियादी तादुद का ज़ाब्ता हो गया बंद सूती नली के लिए, V बाई 4L रहता। तो इस पे अब बच गए सो, और दो ज़ाब्ते करो आप इसके, इसी तरीके से उसकी निस्बत मुकम्मिल करो। इसके साथ ये क्लास खत्म हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट बीट्स की क्लास रहती है इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जो है वो बीट्स और डॉपलर इफेक्ट वगैरह जो है क्लासेस में लूंगा। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स करना कंप्लीट, और इस ज़ाब्ते को मुकम्मिल कंप्लीट करना, ये आपका होमवर्क। इसके साथ